आज मैं आपके लिए कुछ इंग्लिश के नोट्स लेके आई हूँ। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को क्लिक करें। हम पढ़ेंगे वर्ब। वर्ब बहुत तरह की होती है, लेकिन अभी हम सिर्फ बेसिक पे बात कर रहे हैं। इसके बाद मैं इसका लेवल हाई करूँगी और इसके बारे में और भी आगे आपको डिस्क्रिप्शन के साथ समझाऊँगी। वर्ब कार्य का होना दर्शाता है। वर्ब का मतलब होता है कार्य का करना या होना। अतः वर्ब को डूइंग वर्ब भी कहते हैं। वर्ब को हमने दो भागों में बांटा है, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है मॉडल्स और सेकंड है प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। फर्स्ट है मॉडल्स, जो मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकते। ये इन मॉडल्स में उनकी बात की गई है जो ये मेन वर्ब का कार्य नहीं करते हैं, जैसे कैन, कुड, मे, etc। अब इसके अंदर आगे भी दे रखा है मैंने नोट लगाकर कि नीड, डेयर एवं यूज्ड टू, ये सभी एक ऐसी वर्ब है जो 2 तरह से कार्य करती है। जैसे देखिए, नीड और डेयर मॉडल है। मॉडल व मेन दोनों का कार्य करती है। नीड और डेयर ये मॉडल्स का भी कार्य करती है और मेन वर्ब का भी कार्य करती है। और यूज्ड टू है, ये मॉडल्स का भी कार्य करता है और एडजेक्टिव का भी कार्य करता है। अब हम पढ़ेंगे प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में देखिए, जो हेल्पिंग वर्ब एवं मेन वर्ब दोनों का कार्य कर सकते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब का भी कार्य कर सकती है और मेन वर्ब का भी कार्य। मैं आपको ओनली अभी समझा रही हूँ। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको ये नोट्स लिखवा दूँगी। इसके बाद है मेन वर्ब। मेन वर्ब के अंतर्गत हम उन वर्ब्स को पढ़ते हैं जो वाक्य के मुख्य क्रिया के स्थान पर आते हैं। मेन वर्ब के अंदर हम किसको पढ़ते हैं? जो वाक्य के मुख्य क्रिया के स्थान पर आते हैं। ये सब मैं आपको सेंटेंस वाइज समझा दूंगी एग्जाम्पल देके। एक्सिलरी वर्ब होती क्या है? वे वर्ब जो अन्य वर्ब्स के साथ प्रयुक्त होते हैं एक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। इन्हें हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। एक्सिलरी वर्ब का शॉर्ट नेम क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये अपन इसमें डैश लगा के लिख सकते हैं कि वे वर्ब जो अन्य वर्ब्स के साथ प्रयुक्त होते हैं, ये जो वर्ब है ये अन्य वर्ब्स के साथ भी प्रयुक्त होती है और इनको हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। अब हम वर्ब को देखेंगे मॉडल एक्सिलरी वर्ब के रूप में। फर्स्ट है कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, वुड, शुड, मस्ट, ऑट टू मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। ये सब मॉडल्स दिए गए, हालांकि इनमें कुछ नहीं है जो मैं आगे आपको बताऊंगी वो किस में रखे गए हैं। ये सब क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। इनका प्रयोग सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही किया जाता है। इनका प्रयोग ओनली हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। एग्जाम्पल है शी कैन रन फास्ट। अब रन इसके अंदर मेन वर्ब है, तो कैन जो हमने दिया है वो क्या हो गया? अपना मॉडल हो गया। मतलब ये एक तरीके से हेल्पिंग वर्ब हो गई। ये क्या हो गई? अपनी हेल्पिंग वर्ब। अब हम आगे देखते हैं। सेकंड हमने बता रखी है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है? यूज्ड टू, नीड टू, डेयर मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब हैं। नीड टू और डेयर ये दोनों क्या है? मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है। ये ऐसे मॉडल्स है जिनका प्रयोग वाक्य में मेन वर्ब मतलब कि नीड एवं डेयर और एडजेक्टिव के रूप में, यूज्ड टू के रूप में किया जाता है। ये मैंने आपको पीछे मैंने यहाँ पर आपको सब बताया था कि इसके अंदर क्या है कि नीड और डेयर जो है वो तो मेन वर्ब के रूप में होता है और यूज्ड टू है वो मॉडल और एडजेक्टिव के रूप में प्रयुक्त होता है। इसका एग्जाम्पल है आई एम यूज्ड टू स्लीपिंग लेट एट नाइट। अब देखिए आई एम जो है वो क्या है? इसमें हेल्पिंग वर्ब है, तो इसमें यूज्ड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। शी डज नॉट डेयर टू कम होम लेट। अब इसमें देखिए शी के साथ डज है। डज का मतलब भी तो क्या हो गया? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया और डेयर हो गया मेन वर्ब। आई डेयर नॉट एंटर हिज रूम विदाउट परमिशन। अब इसमें डेयर आगे दे रखा है, मतलब कि ये हेल्पिंग वर्ब की जगह दे रखा है, तो ये क्या हो गया? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब हम पढ़ेंगे ऑक्सिलरी वर्ब के कुछ मुख्य बिंदु।
अब इसके अंदर सब कुछ रूल्स के अनुसार बताया गया है। तो रूल नंबर फर्स्ट देखिए, मॉडल एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में नहीं होता है। इसका प्रयोग किसके रूप में नहीं होता है? मेन वर्ब के रूप में नहीं होता। इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ होती है। आगे लिखा भी है मैंने कि इसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। एग्जाम्पल देखिए इसका, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। अब ये है जो कैन दे रखा है मैंने, ये किसके रूप में यूज़ हुआ है? हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है। रूल नंबर सेकंड, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म या एस या ईएस नहीं होते हैं। इसका प्रयोग सभी नंबर्स तथा पर्सन के सब्जेक्ट के साथ हमेशा एक ही रूप में होता है। मतलब कि ये इनकी कोई फॉर्म नहीं होती। फर्स्ट तो है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की कोई फॉर्म नहीं होती, एंड सेकंड है कि ये चाहे नंबर हो चाहे पर्सन हो, उसके सब्जेक्ट के अनुसार हमेशा एक ही रूप में आता है। जैसे देखो, शी कैन हेल्प यू, इसमें कैन के साथ हेल्प दे रखा है, वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और यू शुड अंडरस्टैंड योर फ्रेंड्स, जो शुड है उसके साथ अंडरस्टैंड दे रखा है, वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। रूल नंबर थर्ड देखिए, और तथा यूज्ड के बाद इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल है, वी वुड टू रेस्पेक्ट अवर पेरेंट्स। अब वुड है वो क्या है यहाँ पे? ये जो वुड है ये है अपना यहाँ पे मॉडल, और इसके साथ मैंने क्या बताया? इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए टू है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ पे यूज्ड दे रखा है मैंने, तो यहाँ पे भी टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब देखिए, मैंने जैसे इसको दो भागों में बांटा गया था, मैंने इसको दो भागों में बांटा था, पहले हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मेन वर्ब की। मेन वर्ब में देखिए क्या होता है, वे वर्ब जो सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में प्रयुक्त होते हैं और जिनके वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आईएनजी फॉर्म तथा एस या ईएस फॉर्म वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, मेन वर्ब कहलाते हैं। मेन वर्ब का मतलब कि इसके अंदर क्या आएगा? इसमें सीधी सी बात है कि जो टेंस में अपन यूज़ करते हैं वो सब मेन वर्ब होती है, जैसे वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आईएनजी फॉर्म या एस या ईएस। जैसे मैंने एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पे 3, आई नो यू। आई नो यू मतलब नो का अंदर हो गया, नो के अंदर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई न्यू यू, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है। आई हैव नॉन योर फॉर यू फॉर 2 years, वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है। मेन वर्ब वाक्य के टेंस के अनुसार विभिन्न फॉर्म में परिवर्तित होते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी पहले बताया था कि मेन वर्ब जो है वो टेंस के अंदर यूज़ होती है। अब वैसे तो इसके अंदर बहुत सारी वर्ब्स हैं जो मैं लिख सकती थी, लेकिन बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैंने सिर्फ वही वर्ब्स को लिया है जो कन्फ्यूजिंग पेयर बनाते हैं। अब इसमें अंदर देखिए, कन्फ्यूजिंग पेयर के अंदर मैंने कुछ 10 या 11 कुछ वर्ब्स ली है जो आपको समझा सकूं। बियर, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। बियर, बोर और बॉर्न। अब ये देखिए, ये भी बियर है और ये भी बियर है, ये भी बियर है। इसमें फर्स्ट का तो है बियर, बोर, बॉर्न, इसका मतलब होता है पैदा करना। बियर, बोर, बॉर्न, बॉर्न मतलब इसके आगे ई लगा रखा है, इसका मतलब इसका हो गया बर्दाश्त करना। सेकंड है फेल, फेल, फैलन, इसका होता है गिरना। फेल, फेल्ड, फेल्ड, इसका मतलब होता है गिराना। दोनों में अंतर है, लेकिन वर्ड यहाँ पे सेम लग रहे हैं, तो ये होता है कंफ्यूज, ये कंफ्यूज कर देते हैं वर्ड। फाइंड, फाउंड, फाउंड, इसका मतलब होता है पाना। फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड, इसका मतलब होता है स्थापित करना। ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड मतलब पीसना। ग्राउंड, ग्राउंडेड, ग्राउंडेड, जमीन पर लाना, उड़ान भरने पर पाबंदी लगाना आदि। अपना जो फिफ्थ एग्जाम्पल है वो है हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड। अब हैंग का मतलब अपन नॉर्मली समझते हैं टांगना, लटकना, यही समझते हैं। अब देखिए इसमें कंफ्यूज करने वाली क्या बात है, हैंग, हैंग दोनों सेम है। यहाँ पे इसकी सेकंड फॉर्म दे दी हैंग्ड, इस यहाँ पे दे दी इसकी हंग, इस पर दे दी हैंग्ड और इसकी भी दे दी हंग। फर्स्ट का तो मतलब हो गया फांसी पर चढ़ाना और सेकंड का मतलब हो गया टांगना और लटकाना। ये होते हैं कंफ्यूजिंग पेयर। जैसे देखिए लाई, लाइट, लाइट। लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, लेकिन यहाँ पर भी लाई है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि दो मीनिंग का एक ही वर्ड, एक ही मीन्स हो, वो नहीं हो सकता। लाई, ले, लैन, इसका मतलब हो गया लेटना। ले, लैड, लैड,
इसको देखो क्षैतिज भी बोलते हैं, न्योछावर करना भी बोलते हैं। रेंट, 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 इसका मतलब होता है चीरना या फाड़ना। रेंट, रेंटेड, रेंटेड, ये होता है किराए पर देना। राइज, रोज, राइज, रीजन, राइजन भी बोलते हैं इसको। उगना, बढ़ना, उठना या तरक्की करना। राइज, राइज्ड, राइज, उठाना। उठाने का मतलब ये नहीं है किसी इंसान को उठाना है, उठाने का मतलब है मुद्दा या प्रश्न उठाना। रेज, रेज्ड, रेज्ड, ध्वस्त करना। सी, सा, सीन, इसका मतलब हो गया देखना। सा, साट, साव या फिर साउन, इसका मतलब हो गया आरी से चीरना या काटना। वाइंड, वाउंड, वाउंड, इसका मतलब हो गया मोड़ना, लपेटना, चाबी लगाना। वाउंड, वाउंडेड, वाउंडेड, ये होता है घायल करना। फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, ये होता है उड़ना। फ्ली, फ्लॉप, फ्लॉप्ड, ये होता है बहना। अब ये सारे वर्ड जो है ना ये कंफ्यूजिंग करने वाले हैं, ये हमारे सिर्फ याद करने से, ध्यान देने से इनसे नहीं होता। ये इनका प्रयोग पता चलता है सेंटेंस पर, कि ये सेंटेंस में किस प्रकार से यूज़ हुए हैं, और उस सेंटेंस को पढ़ने पर ही हम इन वर्ड्स के मीनिंग का पता लगा सकते हैं। अब हम आगे जो ये वर्ड पढ़ी है उसका लेवल हाई करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब चैनल सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।